पाकिस्तान में बड़ा धमाका, 20 की मौत, मुनीर खामोश। पाकिस्तान में बड़ा धमाका हुआ है जिसमें कई लोगों की मौत की खबर है और मुनीर और शहबाज खामोश हैं। वैसे तो यह धमाका फैक्ट्री में हुआ, लेकिन धमाका हुआ या किया गया, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आतंकिस्तान के पाले आतंकियों का कच्चा चिट्ठा कई बार दुनिया के सामने आ चुका है और एक बार फिर धमाके से वही बू नजर आ रही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में केमिकल फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया। फैक्ट्री में एक बॉयलर फटने से तेज और भयानक बड़ा धमाका हुआ। दर्दनाक हादसे में कम से कम 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कई लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को हालांकि अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आसपास की कई इमारतों में आग लगी थी। हादसा स्थल पंजाब प्रांत में लाहौर से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फैसलाबाद जिले के मलिकपुर इलाके में हुआ। रेस्क्यू टीमें मलबा हटाने में जुटी तो कई और शव बरामद हुए। हालांकि अभी इसकी जांच कराई जा रही है कि कहीं आतंकवादियों का तो इसमें हाथ नहीं था। लेकिन इससे पहले इस्लामाबाद में भी बड़ा धमाका हुआ। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में न्यायिक परिसर के बाहर अचानक एक विस्फोट हुआ। यह विस्फोट इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज करीब 6 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। कुछ ही पलों में पूरा इलाका धुएं, चीखों और भगदड़ से भर गया। हालांकि पिछले हफ्ते भी ठीक ऐसा ही धमाका हुआ था। शुरुआती जानकारी में कहा गया था कि गैस सिलेंडर ब्लास्ट है, लेकिन अब सामने आया है कि आत्मघाती हमला था जिसने पाकिस्तान की राजधानी को दहशत में डाल दिया। इसलिए कहा जा रहा है कि केमिकल फैक्ट्री में धमाका आतंकी हमला हो सकता है। राजधानी में अलर्ट कोर्ट परिसर से। हालांकि इस घटना के तुरंत बाद इस्लामाबाद के सभी सरकारी और न्यायिक परिसरों में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में रेड अलर्ट घोषित किया था और आने जाने वालों की सख्त जांच शुरू की थी, जो अभी तक जारी है। कोर्ट की सभी कार्रवाइयां स्थगित की गई। धमाके के बाद शहर में अभी भी दहशत का माहौल है। सोशल मीडिया पर घटना के तरह तरह वीडियो और तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें लोगों की चीखें और कार के जलते मलबे के दृश्य भी दिखाई दे रहे हैं। सवालों के घेरे में पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था। ये दोनों धमाके ऐसे वक्त में हुए हैं जब पाकिस्तान पहले से ही आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है। हाल के महीनों में कई इलाकों में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं। इस्लामाबाद जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में दिन दहाड़े हुआ ये धमाका पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का सबब है। सरकार ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन राजधानी में उठता ये धुआं अब पाकिस्तान की अंदरूनी अस्थिरता की सच्चाई को बयां कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बड़ा हमला। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकियों ने एक बार फिर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। डेरा इस्माइल खान जिले के हथला गिलोटी रोड पर रिमोट कंट्रोल बम के जरिए एक पुलिस वैन पर हमला कर दिया गया, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। स्थानीय मीडिया और डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला गुरुवार को तब हुआ जब तकवारा चेकपोस्ट की एक आर्म्स पुलिस गाड़ी नियमित पेट्रोलिंग कर रही थी। डेरा इस्माइल खान की डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सज्जाद अहमद साहिबजादा ने घटना की पुष्टि की और बताया कि बम को रिमोट कंट्रोल के जरिए विस्फोटित किया गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि आर्म्स वाहन के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालात अभी स्थिर है और ये कुल मिलाकर 60 से ज्यादा बताए जाते हैं। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब क्षेत्र में पहले से ही आतंकी गतिविधियों में तेजी देखी जा रही है। ठीक एक हफ्ते पहले इसी जिले की दरबान तहसील में एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस की मदद से सुरक्षा बलों की गाड़ी को निशाना बनाया गया था, जिसमें 14 सुरक्षाकर्मी घायल हुए थे। इन लगातार होती घटनाओं ने प्रशासन की चिंता को और बढ़ा दिया है। हालांकि जब से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, जब से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ब्लास्ट की खबरें ज्यादा आने लगी हैं। आतंकी हमलों का मुख्य केंद्र खैबर पख्तूनख्वा। पिछले कुछ सालों में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पाकिस्तान में आतंकी हमलों के मुख्य केंद्र बन गए हैं, यानी पूरा इलाका। और पिछले एक हफ्ते की बात करें तो 105 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। नवंबर 2022 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी द्वारा सरकार के साथ सीज़फायर खत्म करने के बाद से इस क्षेत्र में
हमलों में ज्यादातर बढ़ोतरी हुई है। पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमले लगातार तेज हुए हैं, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति और तनावपूर्ण हो गई है। 8 नवंबर को भी खैबर पख्तूनख्वा के तांगी इलाके के चेकपोस्ट पर अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की थी, जिसमें पुलिसकर्मी आजाद खान घायल हो गया था। इसी तरह 4 नवंबर को बलूचिस्तान के कच्ची जिले में हथियारबंद लोगों ने खट्टन पुलिस स्टेशन पर धावा बोला, कागजात और फर्नीचर में आग लगा दी और हथियार लहराते हुए फरार हो गया। राजधानी क्वेटा के वेस्टर्न बाईपास इलाके में भी चेकपोस्ट पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया। लगातार बढ़ रही इन वारदातों ने पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की रणनीति पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में एक और बड़ा आतंकी हमला हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक हमले के दौरान आतंकवादियों ने मशीन गन, नाइट विजन तकनीक सहित कई जरूरी सैन्य उपकरण सैनिकों से लूट लिए। 18 नवंबर को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना ने 3 अलग अलग कार्रवाई की थी, जिसमें 11 आतंकवादियों को मारने का दावा किया गया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सैनिकों को ही आतंकवादियों ने मार डाला। उससे पहले 25 अक्टूबर को डेरा इस्माइल खान इलाके में टीटीपी आतंकियों ने हमला किया, जिसमें 10 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई थी और 8 घायल हो गए। ये इलाका अफगानिस्तान बॉर्डर से करीब 70 किलोमीटर दूर है। इस साल सितंबर में पाकिस्तान के प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने यूनाइटेड नेशन में कहा था कि टीटीपी दुनिया भर में आतंकी समूहों को तेजी से बढ़ा रहा है। वो आने वाले समय में अलकायदा के साथ मिलकर वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा दे सकता है। यानी जिस आतंकी मुल्क ने आतंकवाद को पाला पोसा, अब वो उसी के लिए घातक साबित हो रहा है। आतंकी हमलों में देखी गई तेजी। पाकिस्तान में आतंकवाद से संबंधित मौतों में हाल के दिनों में बड़ी तेजी से वृद्धि देखी गई है। पिछले महीने की तुलना में इस तरह की मौतों में 73% की वृद्धि हुई, यानी बढ़ोतरी हुई। इस हिंसा का सबसे ज्यादा खामियाजा अशांत बलूचिस्तान प्रांत को भुगतना पड़ा है। बलूचिस्तान ही वो सूबा है जहां कुछ दिनों पहले क्वेटा से पेशावर जा रहे जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का अपहरण कर लिया गया था। इस अपहरण की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली थी। इसके अलावा प्रांत के ग्वादर और दूसरे इलाकों में भी लगातार हमले बढ़ रहे हैं, जिसमें चीनी नागरिकों तक को निशाना बनाया जा रहा है। और मुनीर खामोश है, क्योंकि मुनीर से पाकिस्तान संभल नहीं रहा। बलूचिस्तान बना आतंक का एपिसेंटर। इस्लामाबाद स्थित पाक इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज ने पिछले महीने देश भर में 54 आतंकवादी हमलों में 150 मौतों और 103 घायल होने का रिकॉर्ड दर्ज किया। डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले बलूचिस्तान में सभी मौतों का 62% हिस्सा है, जो प्रांत में बढ़ते उग्रवाद को रेखांकित करता है। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन अपहरण के दौरान पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और विद्रोहियों के बीच हुई मुठभेड़ में 18 पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए थे। कुल हताहतों में से 56 सुरक्षा और कानून प्रवर्तन कर्मी थे, 37 नागरिक थे और 28 आतंकवादी थे। बलूचिस्तान में गैर बलूच श्रमिकों और यात्रियों को निशाना बनाकर किए गए 3 हमलों में 21 लोग मारे गए और 7 घायल हुए। खैबर पख्तूनख्वा में भी हिंसा का उच्च स्तर देखा गया, जिसमें 30 हमलों में 45 लोगों की जान चली गई और 58 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तान का आरोप है कि खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे आतंकवादी हमलों में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, हाफिज-उल बहादुर समूह, लश्कर इस्लाम और इस्लामिक स्टेट खुरासान सहित अन्य गुटों का हाथ है। इन हमलों में प्रांत के दक्षिणी जिले बन्नू, डेरा इस्माइल खान, लक्की मरवत और उत्तर और दक्षिणी वजीरिस्तान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। लेकिन सवाल अब है कि इस्लामाबाद तक के विद्रोही और आतंकी पहुंच रहे हैं, यानी पाकिस्तान की राजधानी में घुसकर लोगों को मारा जा रहा है। बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा मौतें, हालांकि बलूचिस्तान की एक बार फिर बात करें तो सबसे ज्यादा मौतें यहीं हुई हैं, जहां 23 हमलों में 75 लोग मारे गए, 45 घायल हुए। एक महीने का डाटा आपको दे रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूच रिपब्लिकन गार्ड समेत बलूच विद्रोही समूह ने 22 हमले किए, 74 लोगों की मौत हो गई एक महीने के अंदर। इस प्रांत में हमले के पीछे टीटीपी का हाथ था, जिसमें कई व्यक्तियों की मौत की खबर आई। फिलहाल ये जो बड़े हमले हो रहे हैं, ये पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर ही सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि मुनीर पर पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को संभालने की पूरी जिम्मेदारी है। ना तो शहबाज इस जिम्मेदारी को संभाल पा रहे हैं और ना मुनीर इस जिम्मेदारी को संभाल पा रहा है।
ऐसे में अब जब आतंकी इस्लामाबाद तक पहुंच गए हैं तो बड़ा सवाल उठता है कि क्या अब पूरे पाकिस्तान में आतंकवादियों का हिरास होगा, क्योंकि जिस आतंकवादी को पाला पोसा अब उसी पाकिस्तान के लिए वो नासूर साबित हो रहे हैं। मुनीर और शहबाज की नाक में दम किया हुआ है। फिलहाल पाकिस्तान में हालात अभी और बदतर होंगे और उसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।